दोस्तों एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल के आसपास रही होगी। वह पिछले 5 सालों से सऊदी के एक शेख के यहाँ नौकरी करता था। दोस्तों इस 5 सालों में उसने इतना अच्छा व्यवहार और उस परिवार के ऊपर विश्वास कमा लिया था कि वह पूरा परिवार आंख मूंद करके उसके ऊपर यहाँ तक कि भरोसा करता था। दोस्तों जिसके यहाँ नौकरी करता था कभी उस लड़के को लगा ही नहीं कि मैं 7 समुंदर पार करके किसी दूसरे देश में आखिरकार हूँ, और उसको घर जैसा व्यवहार करते थे लोग। दोस्तों खाना पीना रहना बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। दोस्तों वह लड़का भी उन सबको अपने परिवार की तरह मानता था। दोस्तों जो शेख थे उनके एक ही बेटा था और एक ही बेटी की शादी लगभग 5 साल हो चुका था, और इस 5 सालों में उसको संतान नहीं हो रही थी। अच्छे अच्छे हकीम, अच्छे अच्छे वैद्य, बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, लेकिन दोस्तों उसे सिर्फ मिलती है हाथ में तो असफलता। कहीं से साथियों उम्मीद की कोई भी लहर नहीं दिखाई दी। जब यह बात उस लड़के को पता चलती है तो कहता है कि शेख साहब अगर आप तैयार हो तो मैं आपकी बहू को गांव लेकर के जाऊं और मैं इसका इलाज करा करके लेके आऊंगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसे बच्चा हो जाएगा। कितनी भारी से भारी बीमारी के इस मामले के मेरे गांव में एक वैद्य हैं जो कि देसी दवा देते हैं और फिर इसका इलाज हो जाएगा। दोस्तों फिर शेख उसके ऊपर भरोसा कर लेता है और दोस्तों फिर अपनी बहू को उस लड़के के साथ इंडिया भेज देता है। उसके बाद दोस्तों वो लड़का उसकी बहू को लेकर के इंडिया जाता है और यहाँ इंडिया में यानी दोस्तों अपने गांव में वो उसको 2 महीने तक साथ रखता है, और फिर इस साथियों 2 महीने में उसके बहू के साथ और जो कुछ होता है आप साथियों यहाँ तक की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद 2 महीने बाद क्या होता है, क्या लड़का उसको सऊदी ले जाता है कि नहीं ले जाता है, आइए सब पूरी कहानी की जानकारी करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बहुत रोचक कहानी होने वाली है, बहुत सीख देने वाली कहानी होने वाली है। और दोस्तों लोग कहते हैं कि जिसके ऊपर भरोसा करना चाहिए कभी उसका यहाँ तक के विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, और उम्मीद से साथियों ज़्यादा भी किसी के ऊपर ज़िंदगी में भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों कहानी उन्हीं सब तथ्यों से ये जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं कि यह घटना दोस्तों उत्तर प्रदेश का जिला मुरादाबाद के एक छोटे से गांव की है। यहीं पर साथियों रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था रतेश था। दोस्तों उस लगभग 27-28 साल के आसपास उम्र रही होगी। रतेश पिछले 5 सालों से सऊदी में एक शेख के यहाँ काम करता था और साथियों उसकी गाड़ी चलाया करता था, घर का भी यहां तक कि देखभाल करता था। और साथियों इस 5 सालों में रतेश उस पूरे परिवार के ऊपर अपने विश्वास का जो सिक्का होता है कुछ इस तरह कदम जमा लेता है, चाहे वह शेख हो, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसका बेटा हो, उसके ऊपर साथियों आंख मूंद करके भरोसा करने लगते हैं। और साथियों उस भरोसे को कभी जो है रत्नेश तोड़ा भी नहीं। यही साथियों वजह था कि वो लोग उसके ऊपर विश्वास अंधाधुंध करते थे। दोस्तों जो शेख था जिसका नाम था इकराम अली, दोस्तों इस शेख का एक ही इकलौता बेटा था जिसका नाम था जाकिर अली। दोस्तों जो जाकिर लड़का था वह साथियों अपनी मनपसंद शादी अपनी जिंदगी में किया था। एक लड़की थी जिसको साथियों बहुत उसको पसंद करता था और उसी से वो साथियों लव मैरिज वह किया हुआ था। और साथियों लव मैरिज करने के बाद दोस्तों लगभग 2 साल तक वह वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा से उसका चला, लेकिन धीरे धीरे करके वक्त साथियों बीतता चला गया और फिर शादी के लगभग 5 साल हो गए। इस साथियों 5 साल में जाकिर को एक भी साथियों संतान नहीं हुई। दोस्तों अब परिवार वालों को इकराम अली को लगने लगा कि अब इसकी संतान नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत जरूर है। दोस्तों इस बात को लेकर के जो जाकिर लड़का था वो भी साथियों काफ़ी हद तक परेशान हो जाता है। दोस्तों वो डॉक्टर को दिखाने लगता है लगातार, फिर अच्छे अच्छे डॉक्टर, हकीम, वैद्य जो भी साथियों उसको मिलते हैं इस जानकारी में होता है, जिससे जो लोग जहां भी उसको बता देते हैं लेकर के साथियों अपनी पत्नी को दिखाने चला जाता है। लेकिन साथियों कभी किसी की दवा का असर हुआ ही नहीं, उसको कोख सुनी की सुनी रह गई। एक बार तो साथियों इकराम अली ने जाकिर से कहा कि एक काम करो, तुम दूसरा
निकाह कर लो, शादी कर लो। तो साथियों जाकिर ने साफ साफ मना कर दिया कि यह मेरी ज़िंदगी है, मैं इससे बेहद मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, बच्चे हो या ना हो, लेकिन मैं किसी और के साथ शादी हरगिज नहीं करूँगा, विवाह नहीं करूँगा, यही मेरी पहली और आखिरी पत्नी होगी। संतान होना ना होना तो नसीब की बात है, शायद अल्लाह ने मेरी किस्मत में यही लिखा है, तो जो कुछ होगा देखा जाएगा। दोस्तों फिर इकराम अली अपने बेटे की यह बात सुनकर के काफ़ी हद तक साथियों यहाँ तक निराश हो जाता है। उसे लगने लगा कि यदि संतान नहीं हुई तो इतनी बड़ी विरासत, आखिर का इतना बड़ा धन दौलत कौन संभालेगा, आखिर किसके काम आएगा। हर व्यक्ति साथियों चाहता है कि उसका वंश आगे बढ़े और उसके परिवार में खुशियां आए, लेकिन दोस्तों दूर दूर तक खुशियां उसके परिवार में आने की साथियों कोई उम्मीद भी साथियों दिखाई नहीं दे रही होती है। इसको लेकर साथियों वह काफ़ी चिंतित हमेशा रहता था। दोस्तों जाकिर की पत्नी जिसका नाम था इशरत बानो, साथियों वह भी कभी कभी जाकिर से इस बात का हमेशा चर्चा कर दिया करती थी कि देखो मुझे तो बच्चा हो नहीं रहा है, आप ऐसा करो कि तुम शादी अपने जो निकाह है या शादी है दूसरी शादी कर लो। तो वो कहता है कि देखो मैडम, जो कुछ हो तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुमसे बेहद मैं प्यार करता हूँ। एक संतान को लेकर के इशरत और साथियों जाकिर बहुत परेशान रहा करते थे। अक्सर साथियों इशरत का जब दावा कराने जाना होता है तो रत्नेश साथियों उसको साथ लेकर के जाता था, क्योंकि साथियों वही उनके घर का मेन ड्राइवर था और साथियों पूरे घर की देख रेख जिम्मेदारी दोस्तों रत्नेश के ऊपर थी। रत्नेश साथियों बहुत ही ईमानदार था। दोस्तों लगभग रत्नेश को काम करते हुए 4 साल से 5 साल के आसपास यहाँ तक कि उनके यहाँ बीत चुका था। एक दिन साथियों रत्नेश और इशरत और उसका जो साथियों पति जाकिर होता है, साथियों तीनों एक वैद्य के यहाँ लिखाने जा रहे होते हैं। तो साथियों जाकिर से वो चर्चा छेड़ देता है और साथियों कहता है कि एक बात मैं आपसे बताइए भाई साहब, आप इतने दिन से दवा करा रहे हो और मेरी जानकारी में लगभग 3 साल हो गया है, आज तक कोई इलाज का लाभ नहीं मिला है। आपको क्या लगता है कि कभी कुछ लाभ होगा या नहीं होगा? तो जाकिर साथियों कहता है कि अल्लाह को जो मंजूर होगा देखा जाएगा, हमारा काम है कर्म करना, बाकी सब उसके हाथों में होगा। संतान देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो जो होगा देखा जाएगा। हम अपने कर्मों से चूकेंगे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कल का यह हो कि ट्रीटमेंट हुआ नहीं तो संतान हो जाती। तो दोस्तों जाकिर से रत्नेश कहता है कि मेरे पास मेरे गांव में एक हकीम साहब हैं जिनकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास होगी और मैं खुद इस परेशानी से गुजर चुका हूं। लगभग अपनी जानकारी में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका परिवार आज हंसता खेलता है, जिनके संतान नहीं हो रही थी, संतान हुई है। अगर एक बार चाहो तो अपनी पत्नी को वहां आप दिखा सकते हो, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को इंडिया चलना पड़ेगा। दोस्तों इस बात को सुन करके जाकिर थोड़ा सा हैरान होता है। दोस्तों फिर सोचता है कि यार एक संतान के लिए इंडिया जाना, 7 समुंदर पार, वह कहता है कि यार इतनी दूर जाना बहुत सारी दिक्कत परेशानी होगी। तो साथियों वह कहता है कि देखो मेरे जानकारी में है, मेरे यहाँ तो है भाई, बाकी आपकी इच्छा, मन करे तो जाइए, आखिरकार आप ना जाइए तो कोई बात नहीं। मेरा काम था बताना, मैं सोच रहा था कि किसी तरीके से आपका भला हो जाए, क्योंकि मैं आपके परिवार से जुड़ा हूँ और आप सब का व्यवहार देख के मुझे घर का जैसा यहाँ पर एहसास होता है। मुझे आप घर जैसे लगते हो, इस वजह से एक फर्ज समझ करके मैं आपको बताने का इस बात का प्रयास किया, बाकी इच्छा आपके। दोस्तों फिर जाकिर उसकी बातों से काफ़ी हद तक यहाँ तक कि प्रभावित हो जाता है। जाकिर साथियों रत्नेश और उसकी पत्नी तीनों साथियों वापस आते हैं और अपने घर आने के बाद दोस्तों जाकिर अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू, रत्नेश अपने गांव में एक हकीम के बारे में बता रहा है कि उसके साथ भी ऐसी समस्या थी कभी, और साथ ही साथ गांव के सैकड़ों लोगों के साथ जो भी समस्या थी उनकी ज़िंदगी में, इससे संबंधित
सबको लाभ यहाँ तक कि उस वैद्य ने पहुँचाया है। क्यों ना एक बार वहाँ चल करके इसका इलाज हम करा दिया जाए। दोस्तों यह बात सुन करके उसका जो साथियों अब्बू होता है वह कहता है कि देखो बेटा इंडिया जाना इतना आसान तो नहीं है, ऊपर से रत्नेश के यहाँ जाओगे और फिर उसके यहाँ घर की स्थिति आखिरकार कैसी है, रहन सहन उसका कैसा है, ढेर सारी दिक्कतें परेशानी जिंदगी में आएंगी। तो जाकिर साथियों कहता है कि कोई बात नहीं, अब्बू जैसा होगा हम देख लेंगे। दोस्तों वापस में पूरे घर वाले मिल करके एक मंथन करते हैं और साथियों फिर मंथन करने के बाद लगभग 15 दिन के बाद यह लोग इंडिया आने का फैसला करते हैं। वहाँ से साथियों टिकट वगैरह निकालते हैं। इन लोगों के पास साथियों वीज़ा तो था ही, किसी भी साथियों देश जा सकते थे क्योंकि साथियों बड़े बड़े शेख थे, बिजनेसमैन थे। दोस्तों रत्नेश को भी साथियों साथ में लाया जाता है। अब साथियों उसके साथ जाकिर और जाकिर की पत्नी रत्नेश तीनों दोस्तों निकल लेते हैं दिल्ली के लिए। साथियों उनके फ्लाइट होती है, वो लोग साथियों वहाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं, सीधा साथियों आकर के दिल्ली उतरते हैं और फिर वहाँ से एक गाड़ी बुक करते हैं और साथियों गाड़ी के माध्यम से लोग उत्तर प्रदेश के साथियों मुरादाबाद जिला पहुँचते हैं रत्नेश के घर। दोस्तों रत्नेश उसको अपने घर ले जाता है जाकिर को और साथियों फिर उसकी पत्नी इस रथ को साथियों तीनों घर आते हैं। जो साथियों रत्नेश था अपने घर में बता के रखा था कि हमारे शेख के बेटे और बहू आ रहे हैं। घर वालों की जो हैसियत थी साथियों वो साथियों हैसियत के मुताबिक जो है साथियों उनके रहने खाने की यहाँ तक की व्यवस्था सब करते हैं। दोस्तों जब रत्नेश के घर जा कर के पहुँचता है तो देखता है कि रत्नेश की जो घर की माली हालात है बहुत अच्छी नहीं है। गांव के लोग जैसे होते हैं बस एक मध्यवर्गीय परिवार था, ना बहुत अच्छा घर था तो साथियों बहुत सारी सुविधाएं थी। दोस्तों जो जाकिर था उसे पहली बार साथियों एहसास हुआ कि एक भारत का लड़का 7 समुंदर पार इतना दूर पैसा कमाने किस लिए जाता है। दोस्तों उसको पैसे की कीमत और फिर अहमियत अब साथियों जा कर के पता चल चुकी थी। साथियों इस बार था पैसा बहुत खर्च करता था, पैसे की असली कीमत और औकात उसको साथियों रत्नेश के घर आने के बाद ही उसको पता चलती है। साथियों वह रत्नेश का घर देख के बहुत दुखी होता है और साथियों रत्नेश से कहता है कि यार यह तुम्हारा घर है, तुम लोग इस घर में रहते हो। तो कहता है कि हाँ भाई यही मेरा घर है, बस किसी तरीके से जीविका चलाने की वजह से हम लोग इतनी दूर जाते हैं, पैसा कमाते हैं। जाकिर साथियों कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, अब मैं आ गया हूँ, शायद खुदा ने हमको तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका दिया है, इसी वजह से हम सऊदी से तुम्हारे घर आए हैं। नहीं खुदा ना खास्ता कहाँ हमारा यहाँ आना होता, अगर इंडिया आते भी तो तुम्हारे घर आने की ना होता। दोस्तों जो जाकिर था उसके घर पहुंचता है। दोस्तों उसके बाद जो साथियों रत्नेश की माँ वगैरह होती हैं उनका साथियों अच्छे से यहाँ तक कि बहुत स्वागत वगैरह करती हैं, घर में इज्जत को साथियों रखती हैं, खाना पीना जो साथियों व्यवस्था होती है। अब साथियों उनके यहाँ दोस्तों लाइट की दिक्कत हमेशा रहती है, गर्मी का साथियों महीना था, इसी वगैरह की साथियों व्यवस्था नहीं थी। जो जाकिर साथियों जाता था वो मार्केट से एसी तुरंत तत्काल प्रभाव से लाता है और एक साथियों जनरेटर लेकर के आता है, बड़ा साथियों वाला, लाइट ना रहे तो जनरेटर ऐसी चले पूरी व्यवस्था करता है। दोस्तों फिर उसके बाद दोस्तों रत्नेश के लिए एक गाड़ी खरीद देता है कि जिससे कि उसकी पत्नी इशरत को अगर जाना हो तो वैद्य के पास, क्योंकि जो साथियों वैद्य थे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में वो रहते थे, वहाँ साथियों लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी। उनका साथियों घर तो आने जाने में दिक्कत होती, इसी वजह से साथियों वो गाड़ी भी ले लेता है। दोस्तों ढेर सारी व्यवस्था रत्नेश के लिए जाकिर साथियों कर देता है। अगले साथियों दिन जाकिर, इशरत और रत्नेश तीनों साथियों मिल करके जो साथियों अयोध्या प्रसाद वैद्य होते हैं उनके घर पर पहुंचते हैं। दोस्तों अयोध्या प्रसाद की जो साथियों जो याददाश्त थी बहुत ही तेज थी। जैसे ही साथियों रत्नेश को देखते हैं और कहते हैं कि अरे रत्नेश बेटवा तुम वहाँ कहते हैं कि हाँ बाबा मैं, वो कहता है कैसे आना हुआ, सारी कहानी दोस्तों वो बताते हैं। तो साथियों कहते हैं कि ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए।
भगवान ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो कहता है कि बाबा कितना वक्त लगेगा? तो साथियों अयोध्या प्रसाद कहते हैं कि रत्नेश तुम तो इस रास्ते से गुजर चुके हो, 2 महीने का टाइम लगा था तुम्हारे साथ, तो कम से कम 2 महीना मान के चलो। कोई भी दवा हो, कोई अंग्रेजी दवा तो नहीं कि तुरंत असर कर देगी। यह साथियों वैद्य की देसी दवा है, इसको काम करने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ही। तो 2 महीने कम से कम मान लीजिए आप लोग। यह बात साथियों सुन करके जाकिर काफ़ी यहाँ तक ही हैरान हो जाता है कि 2 महीने यहाँ रहना पड़ेगा। तो साथियों रत्नेश जाकिर से कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तो ट्रीटमेंट चालू होने दो, अगर इतना वक्त बीत गया इससे बेहतर है कि अगर 2 महीने और लग रहे हैं तो आखिरकार क्या बुराई है। तो साथियों वह कहता है कि ठीक है दोस्तों। अब जो साथियों वैद्य जी होते हैं वह साथियों लगभग 1 सप्ताह की दवा देते हैं और साथियों उसके बाद कहते हैं कि एक हिदायत देते हैं कि दवा खाने के बाद पति पत्नी के बीच नज़दीकियां नहीं होनी चाहिए, संबंध नहीं स्थापित होने चाहिए, दोनों को साथियों जो है बहुत सुरक्षित रहना पड़ेगा। साथियों कोई ऐसी गलती मत करना, कब तक? जब तक कि लगभग 2 महीने के आसपास का समय यहाँ तक कि ना हो जाए। लगभग 2 महीने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो साथियों दोस्तों जाकिर को सारी बात बताई जाती है, इशरत को भी साथियों सारी बात बताई जाती है। इशरत साथियों कहती है कि ठीक है। वहाँ से लोग साथियों दवा लेते हैं और दवा ले करके घर आ जाते हैं। रत्नेश के साथियों रत्नेश खाने पीने की जो भी व्यवस्था कराए रहता था सब कुछ साथियों उनको कराता है। अब साथियों जाकिर अपने पिता को फ़ोन करके सारी बात बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, हमको यहाँ 2 महीने रहने पड़ेंगे। तो साथियों कहता है कि बेटा 2 महीने वहाँ रहोगे, वहाँ की स्थिति क्या है, घर की व्यवस्था क्या है, कैसे आप रहोगे? तो साथियों वीडियो कॉल पे सारी चीज़ें दिखाता है कि देखो जाकिर अपने अब्बू को घर वगैरह रत्नेश का दिखाता है। तो साथियों जब उसकी अब्बू घर देखते हैं कहते हैं कि यार ऐसे घर में कैसे आप लोग रहोगे, मेरी बहू कैसी रहेगी? दोस्तों उस घर के जो सदस्य थे जाकिर के अच्छे, बहुत अच्छे थे, रत्नेश को साथियों बहुत मानते थे। जाकिर का साथियों पिता कहता है कि एक काम करो, मैं पैसे भेज रहा हूँ और अगर हो सके तो जल्दबाजी में एक छोटे से घर का इंतज़ाम करो कि कुछ ना कुछ हो तो 1 ही 2 कमरे ही व्यवस्था हो जाए, इसमें तुम्हारा रहने का और इशरत का रहने का व्यवस्था हो जाए। तो साथियों कहता है कि ठीक है अब्बू आप पैसा डाल दीजिए मेरे अकाउंट में, मैं यहाँ से जो है निकल करके जो भी काम होगा मैं कर लूँगा। साथियों या रत्नेश के साथियों अकाउंट में डलवा देना। वो कहता है कि ठीक है जैसा होता है मैं कर देता हूँ। दोस्तों फिर 1 लाख जाकिर के अब्बू रत्नेश के खाते में पैसे डलवाते हैं और फिर साथियों जाकिर रत्नेश से कहता है कि देखो पिताजी ने पैसे भेज दिए हैं और 2 कमरे का इंतजाम मेरे लिए कहीं से अच्छा सा व्यवस्था कर दो, इसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए। रत्नेश साथियों को यह चीज़ें थोड़ा सा अटपटी लगी कि वो हो सकता है कि मेरी गरीबी का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसके पीछे एक अजीब कहानी थी। अब साथियों वीडियो के आगे में आपको जानने को मिलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब साथियों दोस्तों जाकिर इशरत और रत्नेश तीनों साथियों साथ रहने लगे थे। साथियों रत्नेश का घर पर काम लगवा देता था, एक ठेकेदार को साथियों लेकर के आता और कहता मुझे 15 दिन के अंदर कोशिश करो कि घर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, 2 ही कमरा बन जाए। लेकिन बन जाए तो जो साथियों ठेकेदार वह बोलता है कि भाई 15 दिन में कैसे मैं बना कर दे पाऊँगा, 1 महीने का समय दो। अभी होता है कि यार 1 महीने में बनेगा तो कैसे क्या होगा। तो साथियों रत्नेश जाकिर को समझाता है कि यह 2 महीने रहना है, तुम इधर व्यर्थ के पैसे खर्च कर रहे हो। तो साथियों फिर जाकिर कहता है कि नहीं कुछ भी हो घर बनवाओ, तुम पैसे के लिए क्यों परेशान हो रहे हो। तो साथियों रत्नेश कहता है कि बात पैसे की नहीं है, 2 महीने का रहना है आप लोग को, घर बनवाने में 1 महीने का समय चला जाएगा क्योंकि ईंट से तो काम चलेगा नहीं, घर का डेंट पेंट प्लास्टर यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो 1 महीने में थी नहीं पूरी होंगी, कहो ज़्यादा टाइम लग जाए। तो साथियों कहता है कि फिर क्या करूँ।
वो कहता है कि चलो ठीक है, मेरा एक कमरा है, मैं आपके लिए 2 कमरे स्पेशल दे देता हूँ, उसमें जो भी कमी है वह सब कुछ ठीक करवा देता हूँ, आप उसी घर में रहिएगा। साथियों वह कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। दोस्तों वह जो पैसा आया रहता है वह कहता है कि एक काम करो, तुम ऊपर मेरे लिए एक स्पेशल अच्छा सा घर बनवाओ, अब मैं दोबारा अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो बाबा जी से मिलने ज़रूर जाऊंगा, इस बार साथियों आऊँगा तो मेरे रहने की व्यवस्था ऊपर कर दो। वो कहता है कि ठीक है। उस साथियों ठेकेदार से कहते हैं कि भाई एक काम करो, मेरे ऊपर एक मकान बना दो। ऊपर काम लग जाता है और उसके नीचे दोस्तों जाकिर की पत्नी इशरत बानो के लिए एक बढ़िया व्यवस्था एकदम से अच्छे से जो है साथियों डेकोरेट करके कमरा वगैरह तैयार कर दिया जाता है। साथियों यह दोनों लोग यहीं पर 2 महीने का समय बिता देते हैं। देखते ही देखते दोस्तों समय बीत जाता है और फिर इस साथियों 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, लोग बहुत साथियों घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। जब 2 महीने का साथियों समय बीत जाता है, आखिर बार तो साथियों ये लोग दवा लेने जाते हैं। तो साथियों अयोध्या प्रसाद जी जो होते हैं वो कहते हैं कि अब आप लोग पूरे तरीके से ठीक हैं, आप जो चाहो वह कर सकते हो। तो साथियों जाकिर रत्नेश सब लोग आते हैं घर और सब साथियों खाना पीना खाते हैं, रात को सो जाते हैं। उस रात साथियों जाकिर और उसकी पत्नी इशरत बानो साथ होते हैं। 2 महीने का लंबा इंतजार, उसके बाद साथियों पति के साथ वक्त बिताना कहीं ना कहीं साथियों वो चीज़ें संभव थी। वैसे भी साथियों बाबा जी आज छूट दे चुके थे दोस्तों, यहीं से इन दोनों के बीच वह सब क्रिया होती है। उसके बाद साथियों समय बीतता जाता है। 3-4 दिन बाद साथियों तीनों लोग फिर से फ्लाइट पकड़ते हैं और दिल्ली से साथियों सऊदी चले जाते हैं। दोस्तों फिर समय बीतता जाता है, लगभग 2 महीने का समय बीतता है और पता चलता है कि जो जाकिर की पत्नी इशरत बानो है यह पेट से है। दोस्तों जैसे घर वालों को पता चलता है, फिर इबादत अली के सब खुश हो जाते हैं, खुशियां छा जाती हैं, जश्न मनाते हैं। समय बीतता जाता है, धीरे धीरे करके इशरत के साथियों पेट बढ़ने लगते हैं। अब सब साथियों लोग पूरी तरीके से जाहिर हो जाता है कि अब पेट में बच्चा है। दोस्तों वक्त बीतते बीतते लगभग 9 महीने पूरे हो जाते हैं। दोस्तों 9 महीने के बाद इशरत एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। दोस्तों पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। इशरत की साथियों खुशी का कोई ठिकाना नहीं, ना ही साथियों जाकिर के इबादत अली तो मानो साथियों खुशी के मारे पूरे तरीके से पागल हो जाता है। दोस्तों यह लोग इतना खुश होते हैं कि जो साथियों रत्नेश था उसे साथियों बहुत सारा धन देते हैं, लगभग 10 लाख के आसपास इसे साथियों इनाम देती हैं। इसके बाद दोस्तों यह लोग बाबा जी के साथ बात करने का प्रयास करते हैं। रत्नेश के घर वाले जाते हैं और अयोध्या प्रसाद जी से साथियों बात करते हैं और कहते हैं कि बाबा जी हम बहुत जल्द आपसे मिलने आने वाले हैं, बस थोड़ा सा जो बच्चा है थोड़ा और बड़ा हो जाए। तो साथियों अयोध्या प्रसाद जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, जब आपको समय मिले तब आप लोग आइएगा। लगभग दोस्तों 6 महीने के आसपास का वक्त बीत जाता है। 6 महीने के बाद साथियों इशरत, जाकिर और फिर रत्नेश तीनों साथियों एक दिन फिर फैसला करते हैं और इंडिया आने की। दोस्तों फिर इंडिया आते हैं। उसके बाद साथियों रत्नेश का घर देखते हैं। साथियों ऊपर का पूरा फ्लोर पूरी तरीके से बन चुका होता है, वेल डेकोरेट। सबसे पहले साथियों जाकिर कहता है कि मैं ऊपर चलूँगा, देखूँगा घर कैसा बना है। जाकिर साथियों घर देखता बड़ा प्रसन्न होता है और साथियों जाकर के रत्नेश से कहता है कि भाई तुम बुरा मत मानना, तो मैंने पैसे मंगवाए थे तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम भारतीय हमारे वतन आते हो पैसा कमाने, इतना मेहनत करते हो तुम लोग, घर परिवार को छोड़ करके तुम्हारा घर देखने के बाद मुझे यहाँ तक कि एहसास हुआ कि तुम लोग दिल के कितने अमीर होते हो, दूसरों की इतनी सेवा करते हो और घर परिवार की यह स्थिति। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पैसे की कीमत, मैं बहुत पैसे खर्च करता था। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ कुछ करना चाहिए, तुम्हारी कुछ मदद करनी चाहिए, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वह रकम मंगवाई थी, ना कि अपने शौक शांत करने के लिए, क्योंकि बात 2 ही महीने की थी। मैं शांत शौक तो अपने देश में
कर सकता था। मैं सोचा कि इसी बहाने तुम्हारा ही थोड़ा सा भला हो जाएगा। तो उसे बात सुन करके साथियों रत्नेश के जो दिल होता है बिल्कुल गला होता है। वह बाहर आता है और साथियों उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैं किसी अच्छे शेख के यहाँ काम कर रहा हूँ, जो हमें अपने घर परिवार की तरह समझते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये लोग अयोध्या प्रसाद जो बाबा जी होते हैं उनके यहाँ पहुँचते हैं और साथियों बाबा जी को लगभग 2 से लाख रुपए कैश देते हैं। बाबा जी से साथियों कहते हैं बाबा जी अगर आप कुछ और चाहो तो बताओ। बाबा जी कहते हैं कि बच्चों हमको धन की कोई लालच नहीं है, ना ही यह मुझे रकम चाहिए। जो जाकिर और साथियों इशरत बानो कहते हैं कि बाबा जी आप इस रकम से एक भंडारा करवा दीजिए, जिससे कि जो गरीब लोग हैं वहाँ पर आएंगे, भोजन करेंगे, उसमें मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है बचुआ, जैसे आपकी इच्छा। बाबा जी कहते हैं कि लेकिन हमारी शर्त है, इस पूरे भंडारे में आपको रहना पड़ेगा। तो साथियों वो कहते हैं कि ठीक है बाबा जी, मैं बिल्कुल रहूँगा। जल्दीबाजी में भंडारा का साथियों तुरंत ही निश्चय होता है। 3 दिन तक बाद साथियों भंडारा रखा जाता है। इस 3 दिन में साथियों दोस्तों बाबा जी के जो चेले चपाटे होते हैं पूरी व्यवस्था करते हैं और साथियों एक माइक लेकर के ये पूरे 57 से 58 किलोमीटर के दूरी में जितने लोग होते हैं सबको जो है बुला करके भोजन कराया जाता है, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। तो साथियों इशरत बानो होती हैं, जाकिर होते हैं, पूरा साथियों उनका मैनेजमेंट देख रहे होते हैं। रत्नेश भी साथियों साथ में होता है। उसके बाद दोस्तों यह लोग बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं और साथियों फिर जाकिर इशरत चले जाते हैं। रत्नेश से कहते हैं कि कुछ दिन अपने घर परिवार के साथ रह करके फिर आप वापस आ जाइएगा। दोस्तों यह कहानी थी उस परिवार की जो एक संतान के लिए कितनी पापड़ बेले और जब संतान हुई इस साथियों कदर पागल हुए जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत सारे लोग साथियों ऐसे परिवार हैं, धन तो बहुत है लेकिन उस धन को खर्च करने वाले जो आने वाली पीढ़ी को कोई उम्मीद नहीं है। उस उम्मीद में साथियों लोग पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। जिनके पास साथियों संतान न होने वाली समस्या है। कुछ ऐसा ही साथियों हुआ था इबादत अली के परिवार में, लेकिन दोस्तों रत्नेश फरिश्ता के रूप में उन लोगों के सामने खड़ा हो गया और साथियों बाबा जी की दवा काम कर गई। दोस्तों हंसता खेलता परिवार है और सब लोग साथियों आज बिल्कुल खुश हैं। साथियों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।